श्री प्रकाश शुक्ला इतना खतरनाक, इतना खूंखार कैसे हुआ? कैसे इतनी उसको इतने बड़ी बड़ी हत्याएं करने के बाद भी वो बचा रहा? उसके पीछे एसटीएफ लगी रही, इतना बड़ा गिरोह लगा रहा, काफ़ी दुश्मन थे, उसने दुश्मन पाल रखे थे, लेकिन फिर भी कैसे बचता रहा और क्यों पकड़ में नहीं आया? क्यों इसीलिए उसका जब भी हुआ है इनकाउंटर ही हुआ है। एक बार ही पकड़ा गया था जब वो पहली हत्या किया था राकेश तिवारी की, उसके बाद वो दोबारा कभी पकड़ा नहीं गया। तो श्री प्रकाश शुक्ला कैसे इतना बड़ा हो गया, कैसे उसका इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, उसके पीछे का कारण आपको समझाता हूँ। और आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि उसके पीछे कौन कौन से मिनिस्टर थे, कितने सरकारी आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे जो उसको बैकअप देते थे, कितने मंत्री थे जिनके घर आना जाना था। आज आपको सारी डिटेल बताता हूँ। एक्चुअली श्री प्रकाश शुक्ला पहली बात तो देखने में ही स्मार्ट था, दबंग था, बिंदास था। उसको दो चीज़ें पता थी कि जब भी करो कुछ इतना बड़ा करो कि पूरी दुनिया को पता चले, हिल जाए दुनिया। मतलब उसको पहली बात तो जरूरी था कि जब भी कोई कांड करता था न्यूज़पेपर वगैरह को फ़ोन करके खुद ही बताता था कि भाई ये कांड मैंने किया है और इसका क्रेडिट किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो वो पहली बात तो इस चीज़ पे ध्यान रखता था। दूसरी बात, जब भी किसी की हत्या करता था इतना ज़बरदस्त तरीके से, मतलब कम से कम 100 गोली तो फिक्स थी। वैसे भी नॉर्मल तो एक दो गोली मार के आदमी की जान वैसे चली जाती है, लेकिन उसको भौकाल क्रिएट करना था, इतना डर पैदा करना था कि ज़बरदस्ती उससे लोग आकर के मिलें उसके पास। पहली बात तो दो चीज़ों को उसे पता था कि बंदूक की पावर, और दूसरी बात असलहे दमदार दमदार असलहे रखता था। दमदार असलहों के लिए ही उसने सिर्फ सूरज भान से भी दोस्ती किया था। सूरज भान के लिए पहले AK-47 पाने के लिए कहा जाता है कि उसने वीरेंद्र शाही की हत्या किया था। और दूसरी बात, जब इस तरह की वो कांड करता था तो उसका भौकाल क्रिएट हो गया था, तो हर नेता मिनिस्टर उसके पास आते थे, क्योंकि भैया उस समय बूथ कैप्चरिंग वगैरह चला करती थी, तो बूथ कैप्चरिंग वगैरह के लिए भी इनको जरूरत पड़ती थी। तो इस वजह से सारे के सारे नेता, आज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से नेता हैं जो उसका बैकअप करते थे। जितेंद्र कुमार जायसवाल, ठीक है, अमरमणि त्रिपाठी, और मैं आपको इनकी पूरी लिस्ट ही बता देता हूँ यार भाई। जय नारायण तिवारी, अमरमणि त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार जायसवाल, मदन सिंह, प्रभा देवी तो ब्रह्म द्विवेदी की वाइफ थी। साक्षी महाराज को तो से तो दुश्मनी चला करती थी। सुंदर सिंह बघेल, शिव प्रताप शुक्ला, रमापति त्रिपाठी, अजीत सिंह, और अजीत सिंह से दुश्मनी थी। अजीत सिंह MLC थे, वो ठेके को लेकर के उनसे विवाद चला करता था, ठीक है। और उसके बाद मार्कंडेय चंद, सुंदर सिंह बघेल, RK चौधरी, ब्रजभूषण शरण सिंह, अखिलेश सिंह, और शेर बहादुर सिंह, रामवीर उपाध्याय, अष्टभुज शुक्ला। अभी बहुत नाम है, कम से कम ये तो मैं अभी 10-15 नाम बताया हूँ। 40 से ज़्यादा मतलब ये मंत्री मिनिस्टर थे जिनको उसकी ज़रूरत रहा करती थी और जो उसको संरक्षण देते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि STF पीछे लगी हुई थी उसको बचाने के लिए। इन मंत्री मिनिस्टर साहब जितेंद्र कुमार जायसवाल के पीछे के साथ गाड़ी में श्री प्रकाश शुक्ला जा रहा था। उधर STF को खबर लग गई कि श्री प्रकाश शुक्ला इस गाड़ी में है, और श्री प्रकाश शुक्ला के मतलब जितेंद्र जायसवाल के पास की गाड़ी के पास से STF पहुंच भी गई, लेकिन उसके पहुंचने के पहले, जस्ट पहले इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी श्री प्रकाश शुक्ला को, क्योंकि उस समय उसके साथी तीन के तीनों थे। सुधीर त्रिपाठी भी था और अनुज प्रताप सिंह भी था, और ये तीन के तीनों साथी उस समय उसके साथ में थे और कूद के भाग जाते हैं। STF देख भी लेती है भागते हुए, लेकिन बाद में पूछताछ करती है। मंत्री जी थे, पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं, वो कोई जवाब तो नहीं दे पाए, कोई जवाब ही नहीं दी। वो मिस्ट्री आज तक बनी हुई है। इसी तरह वो जाते थे। मदन सिंह को तो कहा जाता है कि वो तो उनका घर ही था, मतलब इस तरह के माफिया पैदा करने की फैक्ट्री माना जाता था। और तो इन लोगों की वो जाता था अगर इनसे, ये लोग अमरमणि त्रिपाठी उसके लिए, जब उसने KK रस्तोगी के बेटे कुणाल रस्तोगी की जब किडनैपिंग किया था, उस समय अमर सिंह के घर से मतलब उनके सरकारी आवास से वहाँ से फ़ोन करके टैक्सी बुक कराई गई थी। ये आलम था। और जो मतलब ये मंत्री मिनिस्टर के यहाँ जहाँ पे सबसे सुरक्षित जगह रहता था वहीं पे उसका आना जाना और रहना हुआ करता था। वो उनके फ़ोन धड़ाधड़ यूज करता था, उनकी गाड़ियाँ यूज करता था। इतना सपोर्ट मिला हुआ था कि श्री प्रकाश शुक्ला पे STF को हाथ डालना भी मुश्किल पड़ रहा था। पुलिस वालों की तो औकात ही छोड़ दो, पुलिस वालों का तो ये आलम था कि पुलिस वाले जब उसको गाड़ी में देख लेते थे
एक दिन ही एक राजेश पांडे जी बता रहे थे कि एक दिन एक इंस्पेक्टर साहब ने देख लिया कि भाई गाड़ी के अंदर शिव प्रकाश शुक्ला है, और शीशा खुलवाया। जैसे शीशा खोला, वो अपने सीट के ऊपर AK-47 लिए बैठा था, और जैसे AK-47 देखा दरोगा जी ने, वो जान बचा के भागे, सीधे लेफ्ट पीछे पलटे और भाग खड़े हुए। इस तरह तो आतंक था कि पुलिस वाले तो उसके आसपास जाते ही नहीं थे। STF का गठन करना इसीलिए करना पड़ा, लेकिन मुश्किल ये थी कि STF के लिए भी थी कि इंफॉर्मेशन मिल गई पूरी, उन्होंने सीक्रेट रिपोर्ट भी तैयार कर दी। सब कुछ तैयार करके एक बार कल्याण सिंह ने बड़ा धमकाया STF वालों को कि भाई ये तुम लोग रिजल्ट क्यों नहीं ला पा रहे हो, प्रॉब्लम क्या है। तो जो सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की गई थी विद सबूत, ले जाके पूरी फाइल, सीक्रेट फाइल कल्याण सिंह के टेबल पे रख दी गई, और कल्याण सिंह को बताया गया कि भाई ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके सारे मंत्री मिनिस्टर जितने सहयोगी हैं, आपका ये उसका बैकअप दे रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे कार्रवाई करें। कल्याण सिंह ने पूरी फाइल पढ़ी, पूरा सबूत, पूरा बातचीत जो कर रहे थे, उनका जो कॉल इंटरसेप्ट किया गया था, उसकी पूरी डिटेल, पूरा सबूत देखने के बावजूद भी कल्याण सिंह कुछ कर नहीं पाए। क्यों कर नहीं पाए? क्योंकि उस समय भाई इन्हीं के सहयोग से चल रही थी उनकी सरकार। यदि वो कुछ एक्शन लेते तो उनकी सरकार गिर जाती। एक आध मंत्री को तो उन्होंने बर्खास्त भी किया था। तो भाई साहब इतना ज़्यादा वो छोटी उम्र थी, लेकिन बिंदास था, इतना पहुंच बना लिया था कि उसका सारे सपोर्ट करते थे। मतलब कि हर डिपार्टमेंट में उसके बंदे थे। उम्र ज़्यादा नहीं थी, साढ़े इक्कीस साल की उम्र में तो उसका इनकाउंटर हो गया था। लेकिन उस छोटे से समय में उसको दो चीज़ें पता थी, कॉन्टेक्स्ट बड़े बड़े और हथियार खतरनाक, और साथ में जब किसी को उड़ाओ तो इस बुरी तरह से उड़ाओ कि एक आदमी को मारने के बाद 1000 आदमी, 1 लाख आदमी आपसे खौफ खाए, आपके नाम से डरे, दूर दूर तक चर्चाएं हो। ये उसको आ गया था, और उसका कहीं ना कहीं ये गलती भी थी। इसी वजह से उसका एनकाउंटर भी हुआ, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मैं बंदूक के दम पे राज करूंगा, बंदूक के दम पे शासन करूंगा, और बंदूक के दम पे ही मैं पूरी तरह से छा जाऊंगा। लेकिन बंदूक का ही पावर नहीं चलता। देखिए, जो भी आज पहले के साथ उनके साथ के थे, मान लीजिए सूरज भान सिंह थे, वो फ्लेक्सिबल थे, वो नेतागिरी में आ गए, राजनीति में कूद पड़े। और इधर राजन तिवारी, जितने भी उनके साथी थे, अमर मणि त्रिपाठी वगैरह, सारे तो राजनीति में थे ही, मतलब बाहुबली के साथ साथ। वो सिर्फ गन की पावर से सोच रहा था कि मैं इस गन की पावर से ही पूरा शासन करूंगा। ये उसकी गलतफहमी थी। यदि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता, थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लेता, थोड़ा सा समझ के चलता, तो हो सकता है कि आज वो भी कहीं महामहिम बना, कोई मंत्री मिनिस्टर होता। आज हो सकता है जो अंजाम उसका हुआ है वो ना हुआ होता। तो दोस्तों, कम उम्र थी, लेकिन शातिर था, जहाबाज था, बहादुर था, दिलेर था, डरता तो बिल्कुल नहीं था। जब भी किसी का जो भी ठान लेता था, करना है तो करना है। कभी बड़ी लंबी फौज लेके नहीं चला, अकेला चलता था। मतलब कि 3 बंदों से ज़्यादा चौथा बंदा उसके गैंग में कभी रहा नहीं। और जो भी वारदात करने जाता था, लीड वही करता था, आगे ही रहता था। और उसके साथी भी थे, वो भी तो अजीब भैया, उनको भी भगवान ने अलग ही जिगरा दिया हुआ था। सुधीर त्रिपाठी का तो कहा जाता है कि सुधीर त्रिपाठी के तो ट्रिगर, हमेशा उंगली ट्रिगर पे ही रहती थी कि भैया उसकी बस बात वो बंदूक के ऊपर पहले ही चलता था। और ये शातिर थे, पढ़े लिखे थे। अनुज प्रताप सिंह बढ़िया स्मार्ट बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, बढ़िया इंग्लिश बोलता था। और वो भी संगत का असर उसके साथ भी हो जाए तो ये गोली चलाने में तो बिल्कुल डरते ही नहीं। तो शिव प्रकाश शुक्ला तो वो AK-47 जो चलाता था तो मैगजीन खाली कर करके मारता था। तो भाई साहब इतना आतंक बना दिया था। लालजी टंडन के बारे में कहा जाता है कि एक बार लालजी टंडन को शिव प्रकाश शुक्ला ने फ़ोन किया और फ़ोन करके धमकाया कि तेरे को तो उड़ा दूंगा, तेरी बैंड बजा दूंगा। लालजी टंडन एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, 3 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहे, 3 महीने तक बाहर नहीं निकल के आए। ये डर का माहौल था, ये डर का आलम था। लोगों को लगता था कि शिव प्रकाश को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, असंभव लगता था। वो तो STF था, और साथ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया उसके इनकाउंटर में। जो उस समय एक एपिसोड आया था इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, शोएब इलियासी का, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसमें भी कहीं ना कहीं पागलपन था। उसकी भी छोटा सा एक पॉइंट मैं बता देता हूँ। उस समय उसके दिमाग में नहीं आया, या उस समय जिस दिन उसका इनकाउंटर हुआ था, वो सीलो गाड़ी खरीद लिया था। उसको ये लगता था कि यार सीलो गाड़ी स्मार्ट गाड़ी हो, मतलब कि बिल्कुल नई है, लेटेस्ट गाड़ी, टॉप गाड़ी है, और इसको फॉलो नहीं किया जा सकता, भागेगी, अच्छी ग्रिप बनाएगी, सब कुछ। लेकिन उसका बेवकूफ़ी ये हो गई कि उसको ये पता नहीं चल पाया को यार भाई सीलो उस समय
रेयर कार थी, वो भी ब्लू कलर की, कहीं भी जाएगी तो अलग ही दिख जाएगा। टीवी में दिखाया जा चुका था, दीपी गाड़ी का नंबर रिवील कर दिया गया था। अब पता था कि 3 बंदे हैं, गाड़ी में है, सब कुछ जानते हुए भी लेकिन वो गाड़ी उसको ना बदलना एक बहुत बड़ी उसकी गलती थी। यदि गाड़ी चेंज कर दिया होता, क्योंकि सीलो गाड़ी रेयर गाड़ियाँ थी उस समय। 94 मतलब 97 98 में जब सीलो आई थी, डेबू की गाड़ी है, तो यार रेयर थी गाड़ी, वो लग्जरियस गाड़ी, बढ़िया शानदार गाड़ी, मुझे भी बड़ी पसंद थी। तो वो गाड़ी अलग ही दिखती थी। तो यार जहाँ भी जाना है तो इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही मिल जाना था। और उसको ये ध्यान नहीं दे पाया कि भाई अब इसको न्यूज़ में दिखाया जा चुका है, हमें बदल देना चाहिए। हम 3 बंदे हैं, वो 3 बंदे ही रह गए। और उन्होंने अपने उसमें कोई स्ट्रैटेजी बदली नहीं। फ़ोन के बारे में उसका मानना था कि यार मोबाइल को ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसकी ये गलतफहमी थी कि मोबाइल ट्रैक नहीं किया जा सकता, लैंडलाइन तो ट्रेसेबल है, ट्रेस हो जाएगा। और ये भी उसकी गलती थी, क्योंकि मोबाइल भी तो ट्रेस होता है यार, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी तो उसका सिग्नल कहीं ना कहीं से तो टावर से ही आ रहा होगा ना। उसको बिना ऐसे इंफॉर्मेशन के आए गए कि कैसे हो सकता था, तो वो उसको नहीं पता था उस समय, किसी को भी नहीं पता था। और यही कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से वो मारा गया। अदरवाइज जिस तरह से वो ब्रिलियंट था, स्मार्ट था, और लुक वाइज बढ़िया स्मार्ट कपड़ों में रहता था, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, बढ़िया ब्रांडेड चश्मे, ब्रांडेड, हमेशा स्मार्ट बन के रहता था। तो उसको मारना, कॉन्टेक्ट बड़े बड़े रखता था, छोटे मोटे मारता भी था तो बड़ों को मारता था। वो चिल्ली चोरी रिक्शा और ये छोटे मोटे बंदों को कभी मारा नहीं, उनसे उनका कोई लेना। उसको लगता था कि कुछ बड़ा करो जिससे नाम हो जाए, उसको सिर्फ बड़ा ही बनना था, और उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं। तो दोस्तों ये थी उनके जो थे, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, मदद कर रहे थे, बैकअप कर रहे थे, क्योंकि नेता ही सही मायने में यूटिलाइज करते हैं इस तरह के लोगों का। तो दोस्तों ये था शिव प्रकाश शुक्ला का बैकअप, जिसकी वजह से शिव प्रकाश शुक्ला इतने दिनों तक बचा रहा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार शिव प्रकाश शुक्ला से रिलेटेड आपकी वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। राधे राधे।